भिवानी में मलेरिया का केस तो अभी तक एक ही है, लेकिन वेक्टर बोर्न डिजीज जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, उसके केस अभी तक 138 केस आए हैं, जिसमें 134 डेंगू के हैं और 4 चिकनगुनिया के हैं और एक केस इसका मलेरिया का है। इसमें हमने डे वन से ही, अप्रैल के महीने से ही हमने टीम गठित कर दी थी, जो रूरल एरिया में और फील्ड एरिया में हाउस टू हाउस विजिट करें। तो हाउस टू हाउस विजिट करने के बाद हमने अभी तक 30 लाख कंटेनर के लगभग चेक किए हैं, जिसमें से जो लार्वा पॉजिटिव आया है उसके संबंधित पंच और सरपंच को इन्फॉर्म किया है ताकि उनको फॉगिंग किया है। और हमने एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग भी उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार वो की जा चुकी है। उसमें भी हमने बताया था कि जहाँ पर लार्वा मिलता है तो वहाँ पर फॉगिंग की जाए। अब आने वाले से जो समय है, पिछले हफ्ता 10 दिन से फॉगिंग का कार्य अच्छा चल रहा है, तो हमारी जो संख्या है डेंगू के मरीजों की वो कम हो रही है। लेकिन बुखार की जो संख्या है वो मौसम चेंज के कारण भी बढ़ रही है। इसमें खास करके बच्चों में है, ओल्ड एज में है, जो रेस्पिरेटरी की बीमारी के जो मरीज थे उनके एक्यूट एग्जर्वेशन है, तो उसमें भी हम ध्यान रख रहे हैं कि मरीजों की समय पर डायग्नोज हो और प्रॉपर इलाज हो। इसके लिए हमें जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, इसके लिए हमने एक वार्ड बना रखा है जिसमें 28 बेड हैं। जो भी पेशेंट आता है बुखार का, उसमें हमने मच्छरदानी लगाने के आदेश दे रखे हैं। सभी जो प्राइवेट लैब हैं या गवर्नमेंट लैब है, ये नोटिफाइबल डिजीज़ हैं, उसका एलाइजा से जो कंफर्म हो जाता है तो उसको हम नोटिफाई करवाते हैं। तो इसमें अभी तक हमारे 138 केस आए हैं। पिछले साल 278 केस आए थे। आशा है कि अभी हम आने वाले समय में इस पर अच्छी तरह कंट्रोल पा लेंगे। रही बात मौसम चेंज की, इसमें जो ये आपने जो प्रश्न किया कि जो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के जो मरीज होते हैं वो किस तरह के सिम्टम होते हैं, इसमें जो चिकनगुनिया के जो मरीज होते हैं उसमें हमारे जो जोड़ हैं उसमें सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है, अकड़न हो सकती है, बुखार हो सकता है। तो इसमें जो रैशेज आते हैं वो डेंगू में ज़्यादा मिलते हैं, तो इसमें जो रैशेज हो जाएंगे। और मलेरिया में 1 दिन या 2 दिन छोड़ करके बुखार आता है, सर्दी के साथ आता है। तो अलग अलग वेक्टर बोर्न डिजीज के, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, उसमें बुखार का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी में बुखार की एक पैटर्न, बॉडी एक होएगा, सर्दी देकर बुखार आ सकता है। डेंगू में उसमें पेट में दर्द और उल्टी भी हो सकती है। ऐसे में जो भी डेंगू का हम पहले इलाज की बात करें, 82% ये पेशेंट 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें हमने सावधानी ये रखनी होती है, फ्रूट डाइट लेनी होती है, सूप है, दूध है, लस्सी है और आराम की ज़रूरत होती है। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं डेंगू में, वो बुखार होने के बाद वो होती है, क्योंकि इसमें जो हमारी कैपिलरी जो है परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और उसके साइन ये हैं कि पेशेंट को चक्कर आना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना। ऐसी सिचुएशन में हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। 5 से 10% में हम उसको फ्लूइड देते हैं तो उसे ठीक हो जाता है। 1 या आधा % में ही हमने प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटलेट जो अगर 10,000 से कम होती है या पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है कहीं पर, तो हमें प्लेटलेट की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। रैपिड ये डोनर प्लाज्मा की हमारे है, एफएफपी है, और मल्टीपल डोनर की प्लाज्मा की प्लेटलेट अवेलेबल है। सिंगल डोनर जो प्लाज्मा एसडीपी की है वो हमें अगर अवेलेबल होती है, रोहतक से मंगवाते हैं, उसके जो कोई खर्चा लगता है वो हम सरकारी विभाग ही वहन करता है। हमारी जो डिमांड है एसडीपी की मशीन के लिए, हमारी जो मशीन की जगह है और लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई कर रखा है। जैसे भी जल्दी एसडीपी की मशीन की सुविधा भी यहाँ पर भिवानी अस्पताल में होने की संभावना है, तब तक हमारे पास एसडीपी और एफएफपी की सुविधा है, जो कि 1 से 2% में ज़रूरत होती है। अदरवाइज पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। दूसरी रही बात इसकी चिकनगुनिया के मरीज की इलाज, इसमें भी हमने रेस्ट करना होता है और पैरास्टामोल बुखार आओ तो देनी होती है और हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है। और जो मलेरिया है उसमें हम 2 तरह का इलाज देते हैं, एक और ट्रीटमेंट, एक रेडिकल ट्रीटमेंट। रेडिकल ट्रीटमेंट हम इसलिए देते हैं कि वो रिलैप्स ना हो, और जो सिम्टोमेटिक जो क्योर का ट्रीटमेंट हम क्लोरोक्विन दे सकते हैं, कुनिन दे सकते हैं, वो हमारे पेशेंटों को सारी उपलब्ध है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो डॉक्टर हैं सभी को हमने ट्रेनिंग दे रखी है, फील्ड के डॉक्टर को और आईएम के डॉक्टर को प्रॉपर इलाज किया जा रहा है और सभी को सेंसिटाइज किया जाता है
कि खास करके डेंगू के मरीज को समय पर उसके अलार्मिंग साइन होते हैं उनको पहचाने और उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। इसमें जैसे फैलाने का जो काम है, एडिज मच्छर फैलाता है, डेंगू और चिकनगुनिया और जापानी एनकेफेलाइटिस, ये 3 तरह की बीमारियां होती है। ये हमारे एडिज मच्छर एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलाता है। इसके मच्छर में ही इसके वायरस होता है, जो वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी को बाइट करने के बाद वो इंटर करता है और सिम्टोमेटिक इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उसमें पेशेंट को साइन सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। तो हमारी टेंडेंसी यही है कि हम या तो बाइट होने ना दें, और बाइट हो जाए तो उसको हमें प्रॉपर इलाज करवाएं और उसको अच्छी तरह अपने इंक्यूबेशन के टाइम तक हम उसको मच्छरदानी में कवर कर रखें ताकि मच्छर उसको बाइट करके दूसरे में ना फैलाए। तीसरा ये है कि जो पेशेंट हमारे डेंगू या चिकनगुनिया के हैं उसमें हम अलार्मिंग साइन जो है वो अच्छी तरह पहचानें ताकि उसको हेमरेजिक शॉक में ना आ जाए। मोर्टेलिटी होती है वो हेमरेजिक शॉक से होती है। अभी तक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में कोई डेथ नहीं हुई है। बाकी अभी हमारी जो सेंसिटाइजेशन और रैपिड एक्शन टीम है वो जब भी कोई पेशेंट आता है उसके घर विजिट करती है और सारे पेशेंटों की सिम्टोमेटिक जो एरिया है उनका भी सैंपल लेती है और वहाँ ब्रीडिंग चेक करके दोबारा वहाँ के सोर्स जो होते हैं उनको भी चेक करती है। कितनी टीमें सर काम कर रही हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? हमारी जो टीमें हैं भिवानी शहर की 16 टीमें हैं और फील्ड की जो टीमें हैं वो 148 टीमें। तो इस प्रकार हमारी 164 टीमें हैं जो कि 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक फील्ड में जाते हैं। और फील्ड में जाने का यही है कि ब्रीडिंग प्लेस है वहाँ के, जैसे मच्छर ब्रीडिंग प्लेस जो मच्छरों के होते हैं, जैसे कूलर है, फ्रिज के पीछे ट्रे है, नारियल का खोल है या और। नमस्कार।